हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? मस्त बढ़िया। मैं हमेशा ये पूछता रहता हूँ, आप लोग जवाब भी देते रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे कि जब मैं पूछता हूँ कैसे हैं आप लोग, ये तो मेरा एक तरीके से ट्रेंडिंग में चल रहा है भाई। कैसे हैं आप लोग, तो पूछना तो पड़ेगा ही मुझे, ठीक है? तो जब भी मैं पूछूँ आप लोग एक बार बता दिया करिए कमेंट बॉक्स में, सर ठीक है, मस्त है। बार बार पूछते हैं आप, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, ठीक है? झूठ में ही बोल दिया करो चीज़ें, बार बार तो पूछना ही मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि पढ़ा रहा हूँ तो देखना तो पड़ेगा कि अब मस्त है कि नहीं है, ठीक है? चलो तो आ जाते हैं आज की लेक्चर में। बहुत ही सुपर चीज़ें, सुपर डुपर वाली चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसी बच्चे को अच्छी लगती है जिसको नाम बनाना आता है। मैं मेथेन एथेन बोलता हूँ ना, उसको अगर फॉर्मूला पता है तो बहुत खुश होता है वो कि भाई मुझे सर ने बोला एथेन, मैं बोला C2H6। अगर उसको ये चीज़ें पता चल गई ना तो बहुत वो खुश होता है। अगर मैंने बोला मेथेन, उसके दिमाग में अगर CH4 प्रिंट हो गया ना, कहेगा वाह व्हाट इज़ केमिस्ट्री, ठीक है? लेकिन मैं मेथेन बोल के CH4 लिखूंगा, जिस बच्चे को ये बात ना पता हो CH4 क्या है, फिर तो कहेगा यार बंद करो चीज़ों को, चलते हैं दूसरी तरफ, मूवी की दुनिया में, ठीक है? तो मूवी की दुनिया को पीछे लाके हम लोग आते हैं किस दुनिया में? केमिस्ट्री के। आज इस वीडियो को देखने के बाद 101% की गारंटी है कि आप नाम बनाना सीख जाएंगे। नहीं सीखेंगे, सिखा दूंगा, 100% की गारंटी ले रहा हूँ मैं। 99.9% डिटॉल वाले लेते हैं, मैं आपको ले रहा हूँ 100% की गारंटी, सीख जाओगे चीज़ों की, ठीक है? चलो आ जाओ, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं चीज़ों को लिख रहा हूँ बच्चा, ये देखो C1 देख रहे हो, मैं पूरी 100% की लेके पढ़ा रहा हूँ, बट कॉन्सेंट्रेट हुआ होके रहना है। बाद में मत कहना है सर कि नहीं आया समझ में। कंसंट्रेशन अगर यहाँ पे किए हो ना तो सीख के जाओगे। अब कंसंट्रेशन मतलब एक कान में लगाए हो, ईयरफोन चल रहा हो, कोई चीज़ें दूसरी चीज़, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है? चलो उसके बाद ईयरफोन मतलब इसी का लगा के मेरा लेक्चर देखना ध्यान से। C1 मतलब बच्चा कार्बन एक होगा तो मेथ होगा, क्या होगा? मेथ, ठीक है? ये चीज़ें जो मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे रिमेंबर करते चलना, चीज़ें बहुत अच्छी लगने वाली हैं आपको। थोड़ा सा और ऊपर से लिखता हूँ मैं, हाइट है अभी, ठीक है? बोर्ड काफ़ी बड़ा है, मैं ऊपर से थोड़ा सा और लिखता हूँ क्योंकि ज़रूरत पड़ने वाली है पूरे बोर्ड की आज, काफ़ी मज़ा आने वाला है, ठीक है? देखता हूँ मैं, दिख रहा है C1? चलो बोर्ड में एक बार कैमरा चेक कर लेने दो मुझे, ठीक है? चलिए C1 होगा बच्चा तो मेथ होगा, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे मेथ, ठीक है? चीज़ें आ रही हैं बोर्ड में अच्छे से, क्लियर कट आ रही हैं। C2 याद कर लो बाबू, एथ होता है, ETH, स्पेलिंग भी बोल रहा हूं मैं आपको, ठीक है? और अच्छा लग रहा होगा आपको। C3 अगर आप होगा, C3 मतलब बाबू कार्बन, 3 कार्बन, ठीक है? 3 कार्बन होगा तो प्रोप लिखोगे, क्या लिखोगे? प्रोप लिखोगे। C4 होगा तो ब्यूट लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे बाबू? ब्यूट, BUTE, ठीक है? मैं दिख रहा हूं कि नहीं आप लोग को? अभी दिखूंगा, पहले लिख तो लेने दो। C5 अगर होगा तो पेंट लिखेंगे बाबू, क्या लिखेंगे? पेंट। कार्बन 6 दिख जाए आपको तो हेक्स हो जाएगा, क्या होगा? हेक्स। कार्बन 7 दिख जाए बाबू तो हेप्ट लिखना, HEPT, स्पेलिंग सुनते जाना। C8 हो जाएगा तो बाबू ऑक्ट हो जाएगा, OCT, ठीक है? चलो आ जाओ, नीचे आते रहो। C9 हो जाएगा तो बाबू हो जाएगा नॉन, क्या होगा? नॉन। C10 हो जाएगा तो बाबू हो जाएगा डिक। अब इसके बाद की चीज़ें भी सुनना चाहते हो तो सुन लो। 11 का अगर किसी के दिल में ख्वाहिश हो कि 11 का क्या होगा तो मैं बता देता हूं, अनडेक, ठीक है? UN लगा के डेक लगा देना। फिर 12 का DO लगा के डेक लगा देना, डो डेक। लिखना चाहते हो कॉपी पे मेंशन करो, बट आपका काम इतने में हो जाना है, ठीक है? अभी मैं बता तो देता हूँ 100 तक आपको, बट चीज़ें समझ लेना, यहाँ तक आपको मैक्सिमम चीज़ें कवरअप हो जाएंगी। 12 का बाबू हो जाएगा डोडेक। 13 का 13, कार्बन 13 लाइन से दिख गया ना तो ट्राइडेक बोलना, ठीक है? 14 के लिए टेट्राडेक हो जाएगा, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक, एंड 20 आ गया तो आइकॉस हो जाएगा, ठीक है? आइकॉस बोलते हैं इसे इस तरीके से, ठीक है? COS लिख देते हैं हम लोग, ठीक है? इसकी बात मैं तो कर नहीं रहा हूँ। फिर अनआइकॉस, ठीक है? डो आइकॉस, ट्राई आइकॉस, ऐसे करते चले जाएंगे, टेट्राइकॉस, पेंटाइकॉस, इस तरीके से हो जाएगा। 30 का अगर आप जान लेंगे 39 तक पहुंच जाएंगे। 30 का बता देता हूँ, ट्रायाकॉन्ट होता है, ट्रायाकॉन्ट, ठीक है? 30 का जान गए तो 39 तक पहुंच जाएंगे बाबू आप लोग, ट्रायाकॉन्ट। 40 का जान गए तो टेट्राकॉन्ट होता है उसका, ठीक है? अनटेट्राकॉन्ट, इस तरीके से करते डो टेट्राडॉन मतलब करते चले जाइए। पेंटाकॉन्ट, हेक्साकॉन्ट, हेप्टाकॉन्ट, ऑक्टाकॉन्ट, नोनाकॉन्ट, फिर 100 का आपका हेप्टा हो जाएगा। इस तरीके से मतलब समझ में आ जाएगी चीज़ें आपको। अभी तो 100 तक तो मैंने बोल ही रखा पहले, ठीक है? उतना लिखने में वक्त गुजर जाएगा, ठीक है? चीज़ें, लेकिन मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बोला 100 तक, आप नोट डाउन कर लेना कॉपी में, कहीं ना कहीं चीज़ें आपको कभी पूछी जा सकती हैं, भाई बता दो, जब तक तुमने बोल दिया पेंटे 15 का जरा बता दो क्या होगा, तो क्या बताओगे तुम? बताओ, ठीक है? पेंट डेक बोल देना उस टाइम, ठीक है? अनडेक, डो डेक, ट्राई डेक, टेट्रा डेक, पेंट डेक, हेक्स डेक, ठीक है? हेप्ट डेक, इस तरीके से चल जाएगा। तो चलो अपनी क्लासेस आगे स्टार्ट करते हैं। चीज़ें नाम तो बनाना आ गया।
यानी कि आपको कभी भी कार्बन एक दिखे तो बच्चा क्या बोलना, मेथ बोल देना। अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, C4 मतलब C1 लेता हूं, मैं क्या लेता हूं, C1। तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं, C1 लिखेंगे क्या, कोई मतलब तो है नहीं। मैं H4 पहले मैं एल्केन का बना रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। एल्केन समझ रहे हो ना, जो मेरा वो देखा होगा आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन, वही चीज बना, एल्क एन। एन को मैंने नीचे अंडरलाइन कर रखा है, दिख रहा है ना वीडियो में, एन के नीचे मैंने क्या रखा है, अंडरलाइन कर रखा है। एन मतलब कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड वाली, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड वाली स्टोरी चलने वाली है इस बार, ठीक है। चलो तो मैं CH4 लिख दिया, मैंने क्या लिखा बाबू, CH4। इसका बॉन्ड कैसा होगा, कुछ इस तरीके से इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। C चारों तरफ हाइड्रोजन होगा, एक कार्बन है बाबू, तो क्या होगा, इसमें मेथ होगा। और ये सिंगल बॉन्ड की स्टोरी है तो इसका नाम मेथेन हो गया। बहुत ही सिंपल वे में मैं सिखा रहा हूं, मेथेन इसका नाम है। क्यों मेथ हो गया बाबू, क्योंकि कार्बन एक है सर, अभी आपने बताया कि एक कार्बन होगा तो मेथ होता है, तो मैंने बता दिया भाई मेथ। और सिंगल एन ही होगा, इन आइन कहाँ से ला देंगे यार, मेथीन मेथाइन थोड़ी होगा, पॉसिबल है क्या, जरा बताओ। हाइड्रोकार्बन देखने के बाद अगर ऐसी कोई बात करे तो फिर अच्छी बात तो है नहीं, ठीक है। आ जाओ फिर, चलो उसके बाद ये तो एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। चलो एग्जाम्पल 2 देखते हैं हम लोग। C2H, गोल्डन रूल लगाना, अगर C2 होगा, गोल्डन रूल क्या कहता है, कार्बन का डबल का 2 ज्यादा हाइड्रोजन, तो 2 का 4, 4 में 2 जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा, तो C2H6। अगर जिस बच्चे को गोल्डन रूल आ जाएगा बहुत फटाफट करेगा वो, अदरवाइज वो क्या करेगा, जनरल फॉर्मूला लगाएगा कि सर ने आपने एल्केन का जनरल फॉर्मूला बताया था CnH2n+2, ओके। तो n की जगह आपने बोला सर 2, तो C2, 2 2 ज़ा 4 + 2 तो 6। इस चीज़ रिमेंबर थोड़ा करो, ठीक है। काफ़ी चीज़ें सिखा चुका हूँ मैं हाइड्रोकार्बन में। तो इसका स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं, ठीक है। ये देखो कितने हाइड्रोजन है बाबू, 6 हाइड्रोजन मैंने नोट डाउन यहाँ पे कर रखा है, ठीक है। देखो कितने कार्बन आपको दिख रहे हैं बाबू, 2 कार्बन के लिए लगता है 8, 2 कार्बन के लिए लगता है 8। और कार्बन के बीच बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है, तो लगा दो N। तो इसका नाम क्या हो गया, एथेन नाम हो गया इसका, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, एथेन हो गया। इसी तरीके से लाइन से करते चले जाएंगे। अगर लाइन से मैं ऐसे C लगा दूं, ठीक है, हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। C3H8 होता है इसका, तो 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोप। क्या होगा, प्रोप। और सिंगल बॉन्ड, इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड तो हो जाएगा N, इसका नाम प्रोप N। मैं आपसे पूछ दूं कभी कि मैंने बोल दिया क्वेश्चन कि भाई तुम बना दो पेंटेन का स्ट्रक्चर, क्या बना दो, पेंटेन का स्ट्रक्चर बना दो। कुछ समझने की इसमें जरूरत नहीं है आपको, सीधे पहले क्वेश्चन लिखना इज्जत से, पेंट एन, इतना तो कर ही लोगे, इतनी उम्मीद है मुझे कि पेंट एन तो लिख ही लोगे। पेंट मतलब होता है 5 कार्बन, एन मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, 2 चीज ये भी समझ गए होगे। पेंट मतलब 5, अब किस बच्चे ने पेंट एन बोल दिया, पेंट बनाना है तो वो तो समझ जाएगा भाई पेंट बनाने के लिए सर बोल रहे हैं, ठीक है। पेंट बनाना है, कलर वगैरह बना देगा, वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो पेंट मतलब 5 कार्बन, उसको पहले से पता होना चाहिए। और एन मतलब बाबू होता है सिंगल बॉन्ड। ये चीजें आपको बहुत अच्छे से पता है, ये मैं भी जानता हूँ, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, बस मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जानता हूँ आपको कि भाई पेंट मतलब 5 पता है, क्योंकि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो फिर ये चीज़ें पता होगा एकदम 101%, मुझे ये पता है। चलो उसके बाद 5, जब मैंने बोला पेंट, तो अब कुछ मत करिएगा, सी लाइन से आप 5 बार ऐसे बना दीजिएगा। फिर सर ने बोला, आपने एन बोला ना, तो मैं सिंगल बॉन्ड आप जोड़ दो बस, क्योंकि आप बोले हैं एन। बोलो मामला सेट हो रहा है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा। चलो इनकी वैलेंसी पूरा करो। कार्बन बाबू टेट्रावैलेंट होता है, कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट। टेट्रा मतलब 4, वैलेंट मतलब वैलेंसी। कार्बन के 4 वैलेंसी होने की वजह से कार्बन को 4 लाइन की रिक्वायरमेंट है, ये 4 बॉन्ड बनाता है। इसकी 4 को वैलेंसी है ना, तो 4 को वैलेंसी है तो बाबू 4 लाइन दो, 1 लाइन पहले से मिला है, ठीक है। ये 1 लाइन इसका पहले से है, इधर दो 1 2 3 और ये 4 हो गया। इसको देखो 2 लाइन पहले से, 2 बॉन्ड बना है, 3 4, इसका भी देखो 2 है, 3 4, इसका भी 2 पहले से, 3 4, इसका है 1 2 3, सब में H लगा रखा है मैंने। H लगाऊंगा, आप लोग समझते रहना, ठीक है। H लगाने में थोड़ा वक्त लग जाता है ना, ठीक है। तो ये देखो आपने तैयार हो गया अपना पेंटेन का स्ट्रक्चर। कैसा लगा, अच्छा लगा पेंटेन का स्ट्रक्चर। कोई जरूरत नहीं, अगर मैंने बोला बाबू बना दो नॉन एन, सीधे कुछ मत करना, नॉन एन। नॉन मतलब दिमाग को दौड़ाना कि नॉन मतलब होता है 9 कार्बन, तो 9 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे बाबू, 9 कार्बन के लिए क्या। अच्छा कमेंट, इस टाइम वीडियो में देख रहे होगा तो मैं थोड़ा चेकआउट करता हूँ कि आप वीडियो देख रहे हैं कि नहीं होता है। आप जल्दी से मुझे बता दीजिए 59 को 59 नहीं 39 का IUPAC नेम क्या होगा,
ठीक है। 39 अगर कार्बन है तो क्या होगा, जरा मैं चेक करना चाहता हूँ कितने के कमेंट बॉक्स आते हैं। कमेंट बॉक्स में ये चीज़ें बच्चा लिखता है। अगर मान लो 10 है ना, 39 का बताना, 39 होगा कार्बन तो क्या होगा उसका वो ना, बट रिक्वायरमेंट नहीं है इस चीज़ का, बट मैं चेकआउट करना चाहता हूँ यहाँ तक कौन देख रहा है चीज़ों को, ठीक है। 39 का आप अगर नाम पता हो तो लिखते जाना नीचे। चलो ये पेंटेन हो गया। नॉन-एन का सर आप क्वेश्चन पूछे हैं। नॉन मतलब होता है 9 कार्बन, लाइन से 9 कार्बन बना देना। एन बोल रहा हूं ना, तो एन लिखने का मतलब सबके बीच में सिंगल 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 बॉन्ड लगा दो, और सब कार्बन के इर्द गिर्द 4 लाइन होनी चाहिए। सब कार्बन के इर्द गिर्द 4 लाइन होनी चाहिए। ऑटोमेटिक वो काउंट कर लो। इसको देखो C5 है, मैंने लिखा C5, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हो गया H12। बोलो C5H12 पता चल गया, यहां से भी पता चल गया। गोल्डन रूल फॉलो करा के चेक करो। पेंट एन बोला था सर आपने, पेंट मतलब 5 कार्बन, पेंट मतलब 5 कार्बन, 5 का डबल का 2 ज़्यादा। देखो 5 का 2 डबल करोगे तो 10 और 2 ज़्यादा तो 12 होगा ना। चलो चीज़ें समझ में आ रही कैसे मैं बना रहा हूँ। नाम वगैरह पेंटेन भी बना लिया आप लोग ने। इसी तरीके से बाबू पेंटेन, हेप्टेन, हेक्सेन की सारी चीज़ें बना लेंगे आप अपने कॉपी पे। एक जरा मुझे कमेंट बॉक्स में अगर बनाना वो से पॉसिबल तो है नहीं, कोशिश करिएगा आप मुझे फार्मूला, अच्छा चलिए फार्मूला ही बताइएगा। डेकेन का फार्मूला भेजिए, डेकेन का कमेंट बॉक्स में डेकेन का फार्मूला डालिए आप लोग। देखता हूँ मैं ध्यान दे रहे हैं कि नहीं आ रहे आप लोग, ठीक है। उसके बाद मैं चलो अब मैं थोड़ा सा यहाँ से एल्कीन का ड्रॉ करता हूँ। क्या एल्कीन में मेथिन बनता है? नो, मेथिन नहीं बनता है। चालू कहां से होता है? एथीन से। सर ने क्वेश्चन बोला कि एथीन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला सारा कुछ बता दीजिए। एथीन का स्ट्रक्चर बना दीजिए, एथीन का फॉर्मूला बना दीजिए, एथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बना दीजिए। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखो एक नया चीज़ आ गया, ठीक है। ये चीज़ें इसी से मैं सिखा देता हूँ आपको, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी सिखा देता हूँ मैं बहुत सिंपल वे में। एथ मतलब होता है बाबू 2 कार्बन। इन सर ने बोला तो इसका मतलब पहले ही इसके बीच में डबल बॉन्ड लगा दो। इन बोला गया तो इसके बीच में डबल बॉन्ड लगा दो। इस कार्बन को 2 लाइन मिल रखा है तो 2 लाइन की कमी है, एक इधर लगा दो, एक इधर लगा दो। कार्बन की कोवैलेंसी पूरी हो गई। इसको 2 लाइन पहले से मिल रखा है, एक इधर लगा दो, एक इधर लगा दो। इस कार्बन की भी कोवैलेंसी पूरी हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। चलो इसका फॉर्मूला बाबू क्या हो गया? C2H4, यानी कि एथीन का फॉर्मूला C2H4 हो गया। स्ट्रक्चर ये हो गया, ये आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर आपको बनाने की बात कर रहा हो तो C जैसे जैसे पोजीशन वैसे लिख दीजिए। C है, H है, H है, इधर H है, इधर H, जो जहां था वहीं पे मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसमें डॉट लगाना होता है। ये एक लाइन होता है ना, उसमें 2 डॉट होते हैं इस तरीके से, ऐसे। देखो कितना अच्छा लग रहा है। अगर जिसको नहीं आता उसके लिए बता रहा हूँ ट्रिक मैं। ये बना लेगा तो वो जहाँ जहाँ लाइन है ना, उसको 2 डॉट, यहाँ पे एक डॉट होता है, एक यहाँ डॉट होता है, एक यहाँ डॉट होता है। कोवैलेंट मैंने बहुत अच्छे से बताया। एक डॉट देखिए इस लाइन का, एक यहाँ, तो मैं यहाँ पे, इस लाइन का यहाँ तो यहाँ पे, इस लाइन में एक डॉट यहाँ होगा, एक डॉट यहाँ होगा, तो एक डॉट यहाँ पे, एक डॉट यहाँ पे, इस लाइन का यहाँ पे तो एक यहाँ पे। देखो कितना ईजी वे में, जिसको आता है नहीं आता है सारा कुछ मेमोराइज हो रहा है। मतलब अच्छा डॉट नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। डॉट थोड़ा डार्क करता हूँ मैं। चलो डॉट डार्क हो जाओ, डॉट, ठीक है, डार्क हो जाएगा, डॉट तो दिखेगा। चलो दिख रहा है अभी? दिख रहा है? देखो चेक करो, बताओ कमेंट बॉक्स में दिख रहा था डॉट आप लोग को कि नहीं दिख रहा था? ठीक है, दिख रहा है ना। चलो बहुत डार्क कर दिया मैंने। चलो उसके बाद ये मतलब मैंने एथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी दिखा दिया। फिर उसके बाद मैंने एथीन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, एथीन का फॉर्मूला, एथीन का नाम सारा कुछ दिख रखा। इसी तरह अगर मैं बात करूं प्रोपीन का बनाने के लिए तो कुछ बहुत ही सिंपल है। देखो प्रोपीन का चेक करो हम लोग। चलो प्रोपीन चेक करते हैं। यहाँ पे सर ने बोला प्रोपीन का स्ट्रक्चर बनाए। पहले क्वेश्चन लिखो इन मतलब डबल बॉन्ड, इन मतलब डबल बॉन्ड, तो कार्बन, प्रोप मतलब होता है 3 कार्बन, 1 2 3, कितने कार्बन? 3 कार्बन होते हैं। इन बोला था सर आपने, तो मैं डबल बॉन्ड लगाऊं। दोनों जगह मत लगा देना, दोनों जगह लगाने की बात नहीं कर रहा वो, कि किसी एक कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा देना। वो दोनों जगह जब लगाने को बोलेगा तो क्वेश्चन में कुछ चीजें इंक्लूड करेगा, ठीक है। वो चीजें मैं बताऊंगा अभी फिलहाल इसको समझिए। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे लग गया, ठीक है। इसको 2 लाइन तो मिल चुकी, इसकी कंप्लीट करो मतलब वैलेंसी 4 लाइन हो गया। 3 मिल चुका, एक यहाँ पे लगा दो, एक है 1 2 3, बोलो समझ रहे हो? प्रोपीन हो गया। प्रोपीन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना दो फटाक से। C3 1 2 3 4 5 6 H6,
यानी कि प्रोपीन का फॉर्मूला C3H6 हो गया, ये भी आ गया आपको। चलो प्रोपीन का स्ट्रक्चर बना लिया, डॉट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर आपकी ख्वाहिश हो बनाना तो कोई दिक्कत नहीं है, बना देंगे। बस ये जो लाइन है ना बाबू, फिर सेम एज इट इज जहां जहां जो एटम है वैसे ही कॉपी करो कॉपी में, और जहां पे 2 लाइन आपको ऐसे दिख रही होगी ना, वो लाइन ना करके बस यहाँ पे डॉट लगा देना, ये लाइन गायब कर दो ऐसे, बस डॉट लगा दो, वो होगा इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आपको मतलब मैंने प्रोपीन का इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन भी, अगर डाउट होगा किसी टॉपिक कोई क्वेश्चन कोई ऐसे चीज़ों में कमेंट बॉक्स में बताओगे ना, तो फिर मैं उस पर स्पेशली बताऊंगा, नाम लेके बताऊंगा, इस बच्चे ने पूछा था मैं उसके लिए स्पेशली बना रहा हूँ। ठीक है, चीज़ों को अगर आप जानना चाहते हो तो फिर लगिए मैं सिखा रखूँगा, पूरी केमिस्ट्री ही सिखा दूँगा। समझ में आ रहा है चीज़ें। अगर आपको किसी फार्मूले में कोई कैसा भी फार्मूला हो, अगर डाउट हो रहा हो कैसे सिप बनाना, मैं सिंपल वे भी दे रहा हूँ ना, क्योंकि इसमें इसको सारे लोग देख रहे होंगे, अच्छे लोग हों मतलब वीक भी कुछ लोग देख सकते हैं इस चीज़ों को, तो मैं सबको लेके चल रहा हूँ फिलहाल अभी। ठीक है, एक हाई स्टैंडर्ड बना दूंगा मैं इस चीज़ का वीडियो जो देख सकते हैं आप। अगर मैं चेकआउट, आपको कोई भी डाउट होगा तो आप ज़रूर बताइए, मैं चीज़ों को करूँगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स एक एक बच्चे का पढ़ता हूँ, मतलब कमेंट सारा एक एक बच्चों का मैं पढ़ के चेकआउट करता हूँ कि क्या कोई पूछ रहा है, क्या कोई वैसे कमेंट अभी बहुत ही खास कोई कमेंट तो आते नहीं है। ठीक है, चलो न्यूज़ चैनल है ना अभी हमारा। उसके बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ कि अब मैं बात करूँ, चलिए यहाँ पे भी स्टॉपेज लगाइए ऐसे। चलो उसके बाद यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्काइन के। किसके स्टार्ट करते हैं? एल्काइन के। मैं थोड़े थोड़े पहले सारी चीज़ों का बता दूँ, फिर मैं कुछ समराइज करूँगा मिला के एक दूसरे में। एल्काइन दिख रहा हो, YN नहीं, अच्छा नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे करता हूँ मैं। लो बोर्ड इतना बड़ा है ना ये कि आपको दिखना ही चाहिए। एल्काइन, चलो YN नहीं, अब दिख रहा होगा, चलो दिख रहा है। चलो एल्काइन, आइन मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे। आपने कहा सर देखो इसका नाम मैं बता देता हूँ आपको भी, मैं तीनों बता लूँ फिर मैं चीज़ों को एक ही में टैली करके सिखाने वाला हूँ। पहले आपको जानकारी तो हो जाए होता क्या है। देखो मेथाइन तो बनने से ना रहा, ठीक है, कहाँ से चालू होगा? ये एथ से चालू होगा। तो एथ से चालू होगा, मैं यहाँ पे 2 कार्बन अगर बना दूं, ठीक है, उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड और इधर एक हाइड्रोजन और एक इधर हाइड्रोजन। सर इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए सर आपने बताया था एथ, क्या बताया था? एथ। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से सर आपने बताया था कि आयन लगेगा, तो इसका नाम क्या हो गया? एथ आयन हो गया। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं बात करूं सी सी सी, इस तरीके से यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो और इस तरीके से बैलेंस ही पूरा कर लीजिए। 2 लाइन है, इसको 2 इधर लगा लीजिए, इसको 4 हो गया, इधर 1 लगा लीजिए। सब हाइड्रोजन 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 लगा रखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो चलो 1 2 3 4 कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? 4 कार्बन। तो मैंने 4 कार्बन के लिए आप लोग को यहाँ बताया था ब्यूट। क्या बताया था बाबू? ब्यूट होता है। और ये ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है ना यहाँ पे, आइन पढ़ा रखा है मैंने, आइन, तो ब्यूट आइन हो गया इसका नाम। क्या हो गया? ब्यूटाइन। एक चीज और, यहाँ पे देखो ट्रिपल बॉन्ड पहले वाले कार्बन पे लगा है। अब आप तो सोच रहे हो कि 1 2 3 4 तीसरे कार्बन पे लगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिधर से बॉन्डिंग नजदीक मिली उधर से काउंटिंग करना चालू कर देना। ठीक है, बॉन्डिंग इधर से नजदीक मिल रही थी ना, तो मैंने इधर से काउंटिंग किया। रूल है ये आईपीसी का बनाने का क्या है? रूल है ये। मैं आईपीसी नेम सिखा रहा हूँ, चीज़ों को समझते रहना। एक चीज़, आईपीसी का फुल फॉर्म पता है ना आप लोग को? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कहीं पे छोटा सा। ठीक है, यहाँ पे चलो सुन लो, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल, धीरे धीरे बोल रहा हूँ, IUPAC ऐसे लिख लो, IUPAC, आयुपैक। ठीक है, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, चलो ये नाम सिखा रहा हूँ मैं मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन का, क्योंकि नंबर इंटरनेशनल में हर जगह आप अमेरिका चले जाओगे यही मेथेन प्रोपेन मिलने वाला है, कुछ अलग चीज़ें नहीं मिलेंगी। ठीक है, यही चीज़ें वहाँ पर भी चलता है। चलो तो ब्यूटाइन तो समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद ये चीजें समझ में आ रहा है। 1 पहले वाले कार्बन, तो मैं ब्यूट 1 आइन कह सकता हूँ। 1 समझ रहे हो क्यों? 1 क्योंकि 1 एक पोजीशन पता चल रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड लगा कहाँ पे है, ट्रिपल बॉन्ड लगा कहाँ पे, वो पोजीशन पता चल रहा है। पहले वाले कार्बन पे लगा, तो ये हो गया 1 आइन। ठीक है, चलो चीज़ों को ध्यान से देखो, बहुत ही अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को, समझ में तो आ ही रहा होगा। ब्यूटाइन भी हो गया आपका। उसी तरीके से मैं बात करता हूँ नेक्स्ट का। चलो मैं ऐसे अगर बना लूँ लाइन से सी, ठीक है, सी, और भी मैंने सी बना दिया एक और। ठीक, उसके बाद मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया। अब मैं टैली करके पढ़ाने वाला हूँ। अब मैं मतलब मिक्स करके पढ़ाऊंगा चीज़ों को। अब मुझे लगता है आपको आ गया होगा। अब मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूँ। ये चीज़ें नोट डाउन इसमें जो भी करना है कर लो, फिर मैं इरेज करके आपको पूरा एक समराइज चीज़ें बताता हूँ कि ये क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, मिक्सअप करके थोड़ा हार्ड डिफिकल्ट सब कुछ बताता हूँ। इसको मैं इरेज करता हूँ पहले।
ठीक है, 1 सेकेंड बस ये हो जाएगा अभी आपका, ये नोट डाउन कर लेना, कार्बन, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। ठीक है, बहुत ही अच्छा लग रहा होगा वीडियो आप लोग को, तो लाइक ज़रूर करिएगा अगर अच्छा लग रहा हो तो। ठीक है, शेयर भी कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स लोगों को ग्रुप में। उसके बाद ठीक है, लाइक सब्सक्राइब करना तो भूलते नहीं हैं आप लोग। ठीक है, चलिए आ जाओ। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराता हूँ, जिसमें मैंने मुझे जो सिखाना था वो सिखा दिया। एक बच्चा इसी में ग्रुप आ जाता है एल्काइल ग्रुप, जरा वो भी सीख लो तो फिर मैं सिखाता हूँ आपको। एल्काइल ग्रुप, ALKYLGROUP। ठीक है, इसको भी सिखा देता हूँ, फिर मैं चीज़ें सिखाता हूँ। लिख लेना कॉपी में एल्काइल ग्रुप। यहाँ देखिए, कार्बन के साथ कितने लोग जुड़े हैं बाबू? 4 लोग जुड़े हैं। कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 1, 4 हाइड्रोजन। ठीक है, एक हाइड्रोजन को निकाल दीजिए, एक हाइड्रोजन को निकाल दीजिए, कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? CH3 होंगे। बोलो CH3 होंगे कि नहीं होंगे? तो हुआ कुछ नहीं है इसमें, एक हाइड्रोजन मैंने निकाला किस में से? मेथेन में से। द रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन, मतलब मेथेन क्या है? एल्केन है ना। रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन। ठीक है, रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन, दैट इज नोन एज एल्काइल ग्रुप, दैट इज नोन एज एल्काइल ग्रुप। डिफिनेशन कंप्लीट कर लेना। इसका नाम बच्चों पहले तो मेथेन था, मेथ एन। ठीक है, अब इसका नाम देखो, एक हाइड्रोजन गायब हो गया तो मेथ और आइल लग जाएगा, इसका नाम हो गया मेथाइल। क्या हो गया? मेथाइल। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं ऐसे, 2 कार्बन है बाबू, 2 कार्बन के लिए लगता है एथ। क्या लगता है? एथ। बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तो एन। इसका नाम क्या हो गया? एथेन। कुछ मत करिए, एक हाइड्रोजन गायब कर दीजिए। पहले तो C2H6 था, पहले क्या था? C2H6 था। एक हाइड्रोजन गायब होते ही ये बन जाएगा C2H5। ये सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि एक हाथ खाली कर दिया ना मैंने, एक हाइड्रोजन मिटा के एक हाथ खाली किया, तो वही सिंगल बॉन्ड है CH2। अरे सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है वो हाथ जो निकला है ऐसे। ठीक है, वो निकला है कहीं पे ले आके बस उनको चिपकाना इस तरीके से। ठीक है, तो C2H5 है, तो 2 कार्बन अभी भी है, तो इसका नाम तो एथ रहेगा ही, उसमें कहीं जाएगा नहीं। ठीक है, 1 सेकेंड रुक जाओ। ठीक है, एथ तो रहेगा ही यहाँ पे, एथ हो गया। ठीक है, और ये आइल जुड़ जाएगा, YL, इसका नाम क्या हो गया? एथाइल। क्या हो गया? एथाइल। इसी तरीके से प्रोपेन में से एक निकाल दूंगा तो प्रोपाइल, ब्यूटेन में से एक निकाल दूंगा तो ब्यूटाइल। समझ में आ गया? चीज़ें कॉन्सेप्ट नोट करते जाना। मतलब मेथाइल का फॉर्मूला CH3, एथाइल का फॉर्मूला C2H5। नोट हुआ? C2H5। यानी कि इससे एक जनरल फॉर्मूला भी तो सर आप बना सकते हैं, CnH2n+1 कह सकता हूं, क्योंकि एल्केन में से आप एक हाइड्रोजन कमी तो कर रहे हैं, कुछ तो कर नहीं रहे। एल्केन का होता था CnH2n+2, उसमें एक हाइड्रोजन बस सब कम कर दे रहे हैं, तो मैं तो कह सकता हूं CnH2n+2+1। ठीक है, गोल्डन रूल अगर इसका लगाना चाहते हैं तो कार्बन का डबल का एक हाइड्रोजन ज़्यादा, कार्बन के डबल का एक हाइड्रोजन ज़्यादा। सर आप बोल रहे हैं ब्यूटाइल का फॉर्मूला क्या होगा? तो कार्बन का डबल मारो, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, तो कार्बन का डबल मारोगे तो 8 होगा, और एक ज़्यादा तो 9, C4H9 ले लो, तुरंत बोलोगे ब्यूटाइल। सर ने पूछा खड़े हो के भाई कि बता दो प्रोपाइल का फॉर्मूला क्या है, आप खड़े हो गए, प्रोपाइल का फॉर्मूला नहीं पता चल रहा है, तो क्या करोगे? दिमाग दौड़ाओगे। गोल्डन रूल काम करता है उस दिन जब टीचर खड़ा करता है क्लास में, सीधे पूछेगा प्रोपाइल का फॉर्मूला। प्रोप मतलब आपको ये बात पता होगा कि 3 कार्बन, तो बहुत अच्छी बात है। प्रोप मतलब सीधे डबल मारना, 3 2 6 करना और एक जोड़ देना, 6 1 7, यानी कि C3H7। तुरंत टीचर का वेरी गुड, सिट डाउन। ठीक है, सिट डाउन हो जाओगे। तो प्रोपाइल में समझ में आ गया, ये एल्काइल ग्रुप की स्टोरी थी। मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल। गोल्डन रूल भी सिखा दिया, जनरल फॉर्मूला सिखा दिया मैंने, कुछ एग्जाम्पल भी नोट करा दिया। आप नोट कर रहे होंगे, ये मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो ये इस तरीके की, ये मान लीजिए एल्काइल ग्रुप भी हो गई। चलो, उसके बाद अब मैं सिखाता हूँ आप लोगों को कुछ नेमिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, कुछ नेमिंग कॉन्सेप्ट भी मैं सिखाता हूँ आपको, बहुत ही अच्छा लग रहा होगा आपको अगर समझ में आ रही होंगी वीडियोस तो। ठीक है, थोड़ी बड़ी हो रही है क्योंकि भाई देखो इसमें कोई टॉपिक तो है नहीं, ये प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं चीज़ों का, तो बड़ा तो होना ही है ये। जब मेहनत करोगे तभी तो चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, आ जाओ। देखो एल्काइल ग्रुप भी तो खत्म ही हो गए, इनको भी हटाओ ना यार, क्या करेंगे आप यहाँ पे अभी रह के। देखो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ, एक एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख के।
मैंने बाबू लिखा यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया CH3। ठीक है, चलो वैलेंसी पूरा कर दो, कितना होगा बाबू। अच्छा एक चीज़ और समझना, किसी फॉर्मूले को हम लोग 4 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई फॉर्मूला है ना, उसको मैं 4 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। एक फॉर्मूले को देखो, मैं लिखने का तरीका बताता हूँ। अगर मुझे अगर क्या लिखना है, C2H6 लिखना है, तो मैं पहला तो यही लिख सकता हूँ बाबू, इस C2H6, इसको मैं बोलता हूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एथेन, ये मैं बोल दूंगा। जब पूछा जाएगा बाबू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एथेन, तो C2H6 नॉर्मली बताएंगे। दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ CH3। ठीक है, कर सकता हूँ। ये आपका थोड़ा इसमें कंडेंस्ड फॉर्मूला बोला जाता है, क्या बोलते हैं, कंडेंस्ड फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, कंडेंस्ड फॉर्मूला हो गया ये आपका। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक सेकेंड इसको रुक जाइए थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ कि ओपन कर देते हैं ये H को, पूरा H को क्या करिए, ओपन करिए इस तरीके से। ये पूरा कंप्लीट फॉर्मूला बोला जाता है, क्या बोलते हैं, कंप्लीट फॉर्मूला हो गया आपका। ये क्या हो गया, कंप्लीट फॉर्मूला। समझ में आ रहा है, एक तो कंप्लीट फॉर्मूला हो गया, कंडेंस्ड फॉर्मूला हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। मैं इसको क्या कर सकता हूँ, बोलिए क्या कर सकता हूँ, बॉन्ड लाइन में भी कर सकता हूँ इस तरीके से। यानी कि इस तरीके से मैं जब लिखूंगा तो इसका मतलब यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे भी CH3, बॉन्ड लाइन भी होता है। जैसे बड़े कंपाउंड्स के ऐसे रहते हैं, इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 4 कार्बन है तो ब्यूटेन बोल दो इसको सीधे, ऐसे ही 1 2 3 4 4 कार्बन। जहाँ जहाँ बैंडिंग दिखती है ना, वहाँ पे कार्बन होते हैं। जहाँ जहाँ बैंडिंग 1 2 3 4 ऐसे, ये भी इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बच्चों, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। नोट डाउन कर लो, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ठीक है, जरा इसका नाम बता दो ग्रुप में, चैट सेक्शन में बता दो इसका नाम। ठीक है, चैट सेक्शन में नाम बताओ इसका। 1 2 3 4 5 6 क्या होगा, जल्दी बताओ। चैट सेक्शन में लिख दो तुम लोग, मैं बता तो भले दूंगा लेकिन लिखे रहो। 6 कार्बन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। 6 के लिए क्या बताया था मैंने, हेक्स बताया था ना, हेक्स एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन हेक्स एन, बस बताओ दो। 1 2 3 4 5 6, तो हेक्सेन हो गया। ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। चलिए ए भी आ गया। उसके बाद एक बाबू 3D से भी रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 3D से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। 3D मतलब ऐसे कार्बन है, ठीक है, और प्लेन पे कुछ लोग होते हैं, कुछ प्लेन पे होंगे, तो जैसे प्लेन पे होंगे तो क्या करेंगे आप, ऐसे एच लिख लीजिए जो प्लेन पे है। और एक जैसे मैं 3D का आपको समझा देता हूँ। आप लोग ने फैन देखा होगा, फैन में 3 ब्लेड लगी होती है, ठीक है। जब उस फैन को आपको बोर्ड पे लाके अगर चिपकाना हो, उस फैन को, रियलिटी में फैन लगाओ रूम में, उसको अगर बोर्ड पे लेके आएंगे तो क्या होगा जरा बताओ। जब फैन को आप बोर्ड पे लेके आओगे तो मान लीजिए वो बीच वाला पोर्शन ये है, उसमें 3 ब्लेड लगे होंगे, ऐसे लग गया, ठीक है, ये लग गया मेरा प्लेन पे, उसके 3 ब्लेड बोर्ड पे आ गए। अब एक स्टिक निकली थी ना जो दीवार में, उसमें सीलिंग में लटकाई गई थी, एक रॉड, वो रॉड भी तो होगा ऐसे, होगा रॉड ऐसे, ठीक है। तो वो रॉड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यार, तो रॉड को रिप्रेजेंट ऐसे यही पे बना देते हैं हम लोग, ठीक है। इस तरीके का एक फैन लाइक, मतलब इस तरीके का स्ट्रक्चर बना देंगे। और मान लीजिए उस फैन के नीचे भी हो, मान लो 2 ही ब्लेड का, चलो 2 ही ब्लेड के फैन हो, 2 ब्लेड के वैसे फैन होते हैं भाई, होते हैं। मान लो 2 ही ब्लेड के फैन है, तो मैंने बनाया, ठीक है। ये स्टिक दीवार में लटकी थी और एक मान लीजिए फैन के नीचे भी स्टिक हो, यानी समझो बात को, एक फैन है, फैन के ऊपर एक सीलिंग में गई है और एक नीचे आई है और 2 ब्लेड हैं। तो 2 ब्लेड तो अपने प्लेन पे आ जाएंगे, एक अपना ऐसे आगे रहेगा, एक अपना पीछे की तरफ जाएगा। तो ये आगे वाला इस तरीके से रिप्रेजेंट करा देंगे और पीछे वाले को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, इस तरीके से उसको पूरा बॉन्ड ऐसे पूरा फिलअप कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। देखो ये इसको कहते हैं ना 3D, क्या कहते हैं 3D फॉर्मूला नोटेशन, यानी कि मैं किसी फॉर्मूले को 4-5 तरीके से, जैसे मैं देखो, एक तो बहुत मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में बहुत ही पूरा चिपका दीजिए जितना चिपका सकते हैं, एक थोड़ा सा ओपन करके रखिए, कंडेंस्ड में थोड़ा ओपन करके रखते हैं, कंप्लीट में तो जितना ओपन करना चाहते हैं पूरा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। दूसरा बॉन्ड लाइन होता है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन कर दीजिए, बस लाइनिंग कर दीजिए, वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। चौथा आप लोग दिख रहे होंगे, ये जो भी है
3D फार्मूला इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, वो काफ़ी बड़ी हो जा रही चीज़ें, मैं बताना बहुत कुछ चाह रहा हूँ आपको, बट वीडियो लंबी होती जा रही है चीज़ें, ठीक है। चलो आ जाओ, सीख लो फटाक से। तो ये बहुत ही जनरल चीज़ें इसमें मैं बताते जा रहा हूँ आप लोगों को। दो और कुछ एग्जाम्पल देख लो, फिर मैं चीज़ें आप लोग को बताने वाला हूँ कुछ एग्जाम्पल के साथ। अब मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा कि मैंने बोला इसका नाम CH3 CH2 CH2 CH3 का नाम बता दीजिए। बाबू क्या होगा, 1 2 3 4 कार्बन है सर, तो 4 कार्बन के लिए एथ लगता है। क्या लगता है, एथ। बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दीजिए, एथ लगता है। अच्छा एथ कैसे लगेगा, 1 2 3 4 है तो ब्यूट लगता है, ठीक है। सब लोग ऐसे ही बोलोगे तो कैसे काम चलेगा, एन, ठीक है। 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगता है, ठीक है। चेक कर रहा था मैं आपको, अब ऐसे मत सोचना ऐसे झूठ बोल रहे हैं। 4 कार्बन के लिए क्या लगेगा, ब्यूट लगेगा। अभी मैंने पूरा चार्ट बनाया, अभी मत सोच के बैठ जाना कि 4 कार्बन के लिए सर ने एथ बोल दिया, मज़ा मिल गया आपको, ठीक है। 4 कार्बन के लिए क्या लगने वाला है, ब्यूट लगता है। बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दो, ब्यूटेन हो गया ये, ठीक है। चलो उसके बाद में क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, उसके बाद क्या कर सकते हैं, मैं एक एच मिटा के यहाँ पे, ठीक है, एक एच मिटाया मैंने यहाँ से, और यहाँ पे मैंने कर दिया CH3, ठीक है। अब बताइए इसका नाम क्या हो सकता है, 1 2 3 4, ठीक है। 2 पे क्या बच्चा है यहाँ पे, मिथाइल ग्रुप है। इसका CH3 का नाम मैंने बताया था ना, मिथाइल। तो कुछ नहीं, 2 पे लिख दीजिए मिथाइल, METHYL मिथाइल, और ब्यूट लगा दीजिए, ब्यूट एन। इसका नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। दिख रहा होगा, चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं, ब्यूटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया। ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट होने वाले हैं, ठीक है। वीडियोस थोड़ी लंबी होती जा रही हैं, इस वजह से मैं नेमिंग आप लोगों को एक एक फंक्शन ग्रुप की वीडियो मिलेंगी। अल्कोहल का मिलेगा, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एमीन, जो भी है ना, सारे लोगों का मैं एक एक वीडियो, एक एक लोगों का वो बनाऊंगा, तो उसमें IPSC सीखते जाएंगे आप लोग। अभी आप लोग जो भी चीज़ें देख रहे हैं उसको देखिए, अभी समझ में आएगा आप लोग को, ठीक है। और कोई डाउट होता है तो उस चीज़ों पर कंप्लीट वीडियो बनवा लीजिए मुझसे, कोई भी चीज़ पे क्वेरीज हो तो कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएंगे। अभी फिलहाल इस पे यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबी होती चली जा रही है मेरी, मैं इसी पे यहीं पे रोक रहा हूँ। और आपको इसमें कोई भी अब तक डाउट हो ना ऐसे रिलेटेड, अगर आप और क्वेश्चंस चाहते हैं तो उसके लिए भी बताइए, मैं क्वेश्चंस बनाना तो सिखा दूँगा आपको, ठीक है। तो अभी फिलहाल इतने पे इसको रोकते हैं, बाकी अगर आपको और रिक्वायरमेंट है तो फिर कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं और इस पर प्रिपरेशन कराऊँगा। बहुत से भी प्रिपरेशन चलेंगे, जितने फंक्शन ग्रुप पढ़ाऊँगा ना सारे में ये मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके।